नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा पीएमटी फॉर्मूले के साथ गोयल सीक का यूज़ कैसे करते हैं। पीएमटी फॉर्मूला किस लिए होता है पहले जान लेते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ किस्त पे खरीदते हो, जैसे आप फ़ोन किस्त पे खरीदते हो या कोई लैपटॉप किस्त पे खरीदते हो या कोई बाइक, एसी, फ्रिज, कुछ भी आप किस्त पे खरीदते हो तो पीएमटी फॉर्मूले के जरिए हम किस्त निकालते हैं। और गोयल सीक क्या होता है, एक कोई भी आपको अमाउंट चाहिए, टारगेट चाहिए, टारगेट को अचीव करने के लिए हम गोयल सीक का यूज़ करते हैं। चलो मैं आपको सिखाता हूँ इस वीडियो में कि दोनों चीज़ हम कैसे यूज़ करेंगे एक साथ। तो पहले देखिए, हम किस पे कुछ चीज़ें बाई करते हैं, जैसे कि आइटम हम बाई कर रहे हैं, बाइक बाई कर रहे हैं हम। बाइक जो होता है वो 90,000 रुपये तक में आ जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90,000 रुपये का बाइक है। उसके बाद डाउन पेमेंट जो होता है, आपको 1/3 पैसा डाउन पेमेंट में देना पड़ता है। जैसे 90,000 का बाइक है तो 20 से 30,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा बढ़िया है तो हो सकता है उससे कम भी देना पड़े, पर 20 से 30,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट आएगा, तो ये हमें देना पड़ता है शुरू में। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, हमें 20,000 रुपये देना है शुरू में डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है, 90,000 का बाइक है, अगर आपको 90,000 पूरा नहीं है तो आप उसको फाइनेंस करा सकते हो। 20,000 रुपये शुरू में दे दिया, बचे कितने, 70,000 रुपये हम फाइनेंस करा सकते हैं, तो 20,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट हो गया। उसके बाद आपसे अगर बाइक के शोरूम में जाओगे तो शोरूम वाला आपसे पूछेगा, ये जो आप बाइक फाइनेंस करा रहे हो कितने महीने के लिए फाइनेंस करा रहे हो, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, कितने महीने के लिए फाइनेंस करा रहे हो। ठीक है, तो हम फाइनेंस करा रहे हैं 12 महीने के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं 12 महीने। फिर लिखा है इंटरेस्ट जो होता है कम से कम 16% तो आपका लगेगा, उससे ज़्यादा भले लग जाए, 16% मिनिमम होता है कम से कम। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 18% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है जितना भी हम लोन करा रहे हैं। उसके बाद अब हमें जानना है कि हमारी ईएमआई कितनी आएगी। तो ईएमआई निकालने के लिए हम करेंगे इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे पीएमटी ब्रैकेट ओपन, इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे और इंटरेस्ट को हम डिवाइड 12 करेंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड 12 कर देंगे। उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मंथ लिखा है तो आप सिंपल मंथ को सिलेक्ट करके कोमा लगा देना। अगर यहाँ पे ईयर में लिखा है तो आपको इसको सेलेक्ट करने के बाद गुणा में 12 करना पड़ेगा, पर मेरे केस में क्या है, मंथ लिखा हुआ है, ईयर नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने बस मंथ को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। उसके बाद आपका बाइक कितने रुपए का है, 90,000 का, तो यहाँ लिखेंगे 90,000 सेलेक्ट करेंगे, मतलब माइनस 20,000 रुपये हमने डाउन पेमेंट दिया, तो 20,000 को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या एक बार और बता रहा हूँ, सेलेक्ट इंटरेस्ट करेंगे, पहले इसको डिवाइड 12 कर देंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट एनुअल है और एक साल में होते हैं 12 महीने, तो हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट हर महीने डिवाइड हो जाए, तो हम इंटरेस्ट को सिलेक्ट करके डिवाइड 12 कर देंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे मंथ, कॉमा लगाएंगे, सिलेक्ट प्राइस और माइनस कर देंगे अपना डाउन पेमेंट, ब्रैकेट बंद करेंगे। जैसे मैं एंटर करूंगा, देखिए हमारा किस्त निकल कर आ गया, 6,418 रुपये हमें भरना पड़ेगा हर महीने। शुरू में अगर मान लो किसी का मान लो किस्त निकालते हो, अगर ये डॉलर में आ रहा है, यहाँ पे किस्त डॉलर में आ रहा है, तो क्या करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोमा लिखा हुआ है, देखिए कोमा का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, आपका ये डॉलर का सिंबल हट जाएगा। ये बात ध्यान से सुनिए, अगर आप ईएमआई निकालते हो, यहाँ पे किसी का डॉलर का सिंबल आ रहा है, उसको हटाने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ कोमा पे क्लिक कर देना और फिर यहाँ से डेसिमल हटा देना, आपका डॉलर का सिंबल गायब हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हमारा 6,418 रुपये किस्त आएगा हर महीने। कब तक भरना है ये, 12 महीने तक हमें भरना है। देखते हैं एक बार कैलकुलेट करके हमें कितना अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, इजिकल टू 6,418 रुपये हमारा किस्त है और मल्टीप्लाई करते हैं 12 महीने से, हमें भरना पड़ेगा 77,000 रुपीज़ का लमसम। और पहले देना कितना था, 90 में से 20 घटा दो, बचा था 70,000 रुपये। 70,000 की जगह आपको भरना पड़ेगा 77,000 रुपये, 7,000 रुपये ज़्यादा भरना पड़ेगा। ये जो 7,000 रुपये आप ज़्यादा भर रहे हो, ये आपका इंटरेस्ट है 12 महीने का। अगर इसको हम 24 महीने का ईएमआई कर देते हैं, जैसे आपको लग रहा है मान लो 6,000 रुपये ईएमआई ज़्यादा है, इसको थोड़ा और कम होना चाहिए, तो मंथ आपको 24 महीने करना पड़ेगा। जैसे आप 24 महीने करोगे तो आपकी देखिए किस्त कम हो गई है। 12 महीने की जो किस्त थी वो 6,000 रुपये थी, अब यहाँ मैंने 24 महीने कर दिया, इसकी किस्त देखिए 3,495 रुपये आ गई। पर आप देखते हैं कितना महंगा पड़ेगा ये, इजिकल टू 3,495 गुणा में इस बार 24 करेंगे, तो आपको भरना पड़ेगा 83,880 रुपये। कितना ज़्यादा अमाउंट भरना पड़ेगा, इसमें से 70,000 को माइनस कर देते हैं। अब आपको 13,880 रुपये भरना पड़ेगा 2 साल का।
दोस्तों इंटरेस्ट के अलावा और भी कुछ चार्जेस होते हैं, रोड चार्जेस होता है, फाइल चार्जेस होता है, डीबीडी का पैसा होता है, ये सब भी आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा अलग से, तो और भी फाइल चार्जेस होते हैं उनके, ये सब भरना पड़ेगा। तो सिर्फ इंटरेस्ट है आपका 13,880 रुपये 2 साल का, अगर आपका इंटरेस्ट 18% है। अगर आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा इससे, तो आपका ये इंटरेस्ट और भी ज़्यादा आने वाला है। तो जब आप बाइक फाइनेंस कराओगे तो आप इंटरेस्ट पहले अच्छे से जान लेना और अपने घर पे इस तरह एक्सेल में कैलकुलेट कर लेना पहले ही कि हमारा इंटरेस्ट कितना आने वाला है, कितना क्या है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, अगर इसको 18 महीने करते हैं, यहाँ पे 18 महीने भी कर सकते हो आप। देखिए 18 महीने के हिसाब से ईएमआई आ गया। इसको अगर हमें 36 महीने करना है, 36 कर दो, उसके हिसाब से देखिए हमारा ईएमआई आ गया। तो यहाँ से आप चेंज करोगे, आपका ईएमआई ऊपर नीचे होता रहेगा। आप कितना अमाउंट देने में कंफर्टेबल हो आप यहीं से जान सकते हो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अभी 12 महीने। देखिए 12 महीने में जो हमारा इंटरेस्ट ईएमआई है, सॉरी ईएमआई जो है वो 6,418 रुपये आ रहा है। अगर मान लो हमें क्या करना है, इस ईएमआई को करना है 5,000 रुपये। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 90,000 रुपये का बाइक है, 20,000 हमने दिया डाउन पेमेंट, 12 महीने का हमारा ईएमआई है, 18% इंटरेस्ट लग रहा है और हमारा जो ईएमआई है वो 6,418 रुपये आ रहा है हर महीने। अगर मुझे इस ईएमआई को मान लेते 4,000 रुपये करना है, तो 4,000 रुपये कैसे होगा ये? क्या मैं इसको 15 कर दूँ तो 4,000 हो जाएगा? क्या इसको मैं 20 कर दूँ तो 4,000 हो जाएगा? करेक्ट 4,000 करना है या करेक्ट 3,000 करना है या करेक्ट 2,000 करना है? तो इसको कितना चेंज करना पड़ेगा मंथ को? जैसे कि अभी यहाँ पे 12 महीने हैं। अगर कोई मान लो एम्प्लॉय बोलता है जो बाइक लेने के लिए आया है, वो बोलता है कि 6,418 रुपये बहुत ज़्यादा है, मेरी सैलरी 12,000 रुपये है, तो यहाँ पे मैं कितना भरूंगा, इतना अमाउंट कैसे भरूंगा? अगर आपको बोलता है इसको 2,500 रुपये कर दो, कितना कर दो? 2,500 रुपये कर दो। अब 2,500 करने के लिए आप कितना चेंज करोगे? इसको 18 करोगे 2,500 हो जाएगा? नहीं होगा। इसको आप 24 करोगे 2,500 हो जाएगा? नहीं होगा। इसको आप 30 करोगे 2,500 हो जाएगा? नहीं हो रहा है। अगर हमें 2,500 इसको करना है तो मैं एक बार में बता सकता हूँ कैसे करते हैं इसको 2,500। देखिए मैं दोबारा 12 कर दिया इसको। ईएमआई चाहिए हमें 2,500 रुपये, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अब काम आएगा हमारा गोयल सीक। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ईएमआई पे और डेटा टाइम में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको एक व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको गोयल सीक। गोयल सीक पे क्लिक कर देना बस। क्लिक करने के बाद देखिए ये ओपन हो गया हमारा गोयल सीक। सेट सेल, ये हमारा सेट सेल है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हमें कितना अमाउंट चाहिए टू वैल्यू में, यहाँ क्लिक करेंगे। हमें चाहिए 2,500 रुपये, एम्प्लॉय ने बोला है, मतलब जो बाइक लेने के लिए आया है, तो वो बोल रहा है 2,500 रुपये करना है ईएमआई। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में अमाउंट है तो यहाँ भी ब्रैकेट में लिखना आपको, अगर यहाँ ब्रैकेट में नहीं है तो यहाँ भी ब्रैकेट आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखना ये बात। तो हमारा जो अमाउंट है वो ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में 2,500 रुपये हमारा ईएमआई है, ईएमआई चाहते हैं। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद बाई चेंजिंग सेल, देखिए अगर आपको यहाँ पे ईएमआई 2,500 रुपये करना है तो आपको दो चीज़ में कम करना पड़ेगा, या तो डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा, या तो डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा तब ये 2,500 रुपये होगा, या तो आपको जो मंथ है ये मंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा तब ये 2,500 रुपये हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउन पेमेंट पे और ओके करेंगे। ओके करेंगे, देखिए आपका जो ईएमआई था 2,500 रुपये वो अचीव हो चुका है 2,500 रुपये। पर जो बंदे को डाउन पेमेंट है 20,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा, 62,731 रुपये करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो ईएमआई है वो 2,500 रुपये होगा। यहाँ पे क्लिक करके डेसिमल हटा देते हैं। देखिए अगर आपसे कस्टमर बोलता है भैया इतना 62,000 रुपये तो मैं दे नहीं पाऊंगा, इसको 20,000 रुपये कर दो, मंथ बढ़ा दो, तो क्या करना है फिर आपको, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है, डेटा टाइप में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, गोयल सीक में जाना है वापस, और यहाँ पे टू वैल्यू में कितना चाहते हैं 2,500 रुपये ईएमआई, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2,500 रुपये। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल पे क्लिक करना है। अब डाउन पेमेंट तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कस्टमर ने मना कर दिया, तो हमें मंथ बढ़ाना पड़ेगा। मंथ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए आप 37 महीने किस्त देना पड़ेगा इस बंदे को, 37 महीने का ईएमआई देना पड़ेगा। देखिए 2,500 रुपये किस्त हमारा हर महीने का हो गया है। तो गोयल सीक क्या होता है आपने सीखा दोस्तों। कोई भी अगर आपको अमाउंट अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करना है, तो वो अचीव कर सकते हो गोयल सीक की मदद से। तो ये बहुत ही काम आता है पीएमटी के साथ गोयल सीक का यूज करना। तो आप देखिए 90,000 का बाइक है, 20,000 रुपये डाउन पेमेंट है, 37 महीने का ईएमआई चलेगा आपका, इंटरेस्ट लग रहा है 18%, 2,500 रुपये आपकी ईएमआई है। आप देखते हैं हमें कितना अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखते हैं
2500 रुपये हमें हर महीने देना है, गुणा 37 महीने तक देना है, तो 92,500 रुपये आ गया निकल कर। टोटल अमाउंट इतना देना पड़ेगा। और हमें देना कितना था? 90,000 का बाइक था, 20,000 रुपये हम पहले दे चुके थे, बचा 70,000। 70,000 रुपये हमें देना था। अब देखिए कितना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा ज़्यादा। 92,500 में से माइनस कर देते हैं 70,000 को, आपको भरना पड़ेगा 22,500 रुपये अमाउंट से ज़्यादा। उसके ऊपर क्या होता है, फाइल चार्ज अलग से देना पड़ेगा आपको, GST अलग से देना पड़ेगा, DVD का पैसा अलग से देना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे अलग से भी देने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा। अगर आपको बाइक फाइनेंस करानी है तो आप पहले घर पे देख सकते हो कि कितना हमारा डाउन पेमेंट है, कितना हमारा इंटरेस्ट है, ये सब आप घर पे निकाल सकते हो, और कितना हमारा EMI भरना पड़ेगा हर महीने। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अब मुझे लेना है एक AC, क्योंकि गर्मी का मौसम है, AC सबको चाहिए, हमें लेना है एक AC, तो आपको बताना उसकी किस्त कितनी आएगी। तो यहाँ मैं कंट्रोल कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। हम ले रहे हैं एक AC, यहाँ मैं कर देता हूँ थोड़ा इसको ऐसे, यहाँ पे ले रहे हैं हम AC आइटम में, और प्राइस है AC का 50,000 रुपये, डाउन पेमेंट है मेरा 15,000 रुपये, और मंथ है मैं 6 महीने पैसे दे दूंगा सारा। इंटरेस्ट लग रहा है 22%। बुलेट लगा देते हैं यहाँ पे, देखने में बढ़िया लगेगा, तो यहाँ से हम बुलेट लगा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, मतलब बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट है 22%। अब देखिए दोस्तों, मुझे लेना है AC, उसका प्राइस है 50,000, 15,000 रुपये का डाउन पेमेंट है मेरा, और मंथ है 6 महीने, मैं सारे पैसे दे दूंगा मैं जितना बचा हुआ है, 22% का ब्याज लगेगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मेरी EMI कितनी आएगी। अगर आपने सीख लिया इसको तो आप बता सकते हो कि मेरी EMI कितनी आएगी AC की, हर महीने की EMI। जिसका भी आंसर ठीक होगा उसके लिए मैं खुद तालियां बजाऊंगा कि भाई बंदे ने EMI निकालना सीख लिया। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है हर महीने की मेरी EMI कितनी आने वाली है। अपने कंप्यूटर पे इसको कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए। तो ये था दोस्तों हमारा एडवांस एक्सेल का PMT फॉर्मूला विद गोएलसी का यूज़ करना। आगे हम सीखेंगे IPMT का फॉर्मूला यूज़ करना, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, आगे सीखेंगे पर इसको। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला दिखाना भूल गया। इसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये मैं वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ, फिर बाद में इसको ज्वाइन करूँगा। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, देखिए अगर यहाँ पे मंथ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, = PMT ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट इंटरेस्ट डिवाइड 12 मंथ कोमा प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। अगर यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि ईयर में क्या होता है गुणा 12 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपका EMI है वो हर महीने जाने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा 12 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो ध्यान से इसको लिख लो, नोट कर लो, ये मैं बताना भूल गया था, तो मैं दोबारा वीडियो शूट करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।